आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भागलपुर में गंगा में पलटी मजदूरों से भरी नाव, कई लापता, एसडीआरएफ का टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया स्थित राघवपुर में बुधवार को गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ। तटबांध की मरम्मत और कटाव रोकने के काम में लगे मजदूरों से भरी नाव तेज धार के बीच अचानक पलट गई। नाव पे करीब 20 से 22 मजदूर सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कई मजदूरों ने तैरकर अपना जान बचाई, जबकि कुछ मजदूरों लापता बताए जा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी चर्चा में है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने समेत कई मांगों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा टायर 4 को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया और चयन व्यवस्था को बदलने की मांग कर रही है। पटना में प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। पटना में प्रदर्शन के दौरान पत्थलबाजी में डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह के घायल होने की भी खबर है। एक छात्रा के भी घायल होने की सूचना सामने आई है। बीपीएससी और टायर 4 को लेकर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का मुद्दा लगातार गर्म है। छात्र अपनी मांगों पर समाधान चाहते हैं। लाठीचार्ज के बाद छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई है। पटना में ट्रैफिक प्रभावित। छात्र आंदोलन के कारण पटना में कई प्रमुख इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। डाक बंगला चौराहा प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र रहा। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के आसपास गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। 11 पंचायतों पर बाढ़ का असर। मनेर और दानापुर दियारा के करीब 11 पंचायतों में पानी का असर बताया जा रहा है। ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। पशु के लिए चारे को लेकर भी संकट सामने आया है। मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य तेज करने की निर्देश दिया है। सरकार की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भागलपुर में बाढ़ का असर। भागलपुर के कई इलाकों में भी बाढ़ का असर बताया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों में चिंता बढ़ी है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ा। पटना क्षेत्र में पुनपुन नदी का जलस्तर भी बढ़ने की खबर है। जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 30 अगस्त तक बारिश की संभावना। दक्षिण बिहार में 26 से 30 अगस्त तक बारिश का दौर रहने की अनुमान है। कई इलाकों में घने बादल छाए रहने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बारिश से परेशानी और बढ़ सकती है। गंडक नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। नेपाल में बारिश के कारण बिहार के कई इलाकों में खतरा बढ़ सकता है। बचाव एजेंसी को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजनीतिक में पवन सिंह और लालू यादव की मुलाकात भी चर्चा में है। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पवन सिंह ने लालू यादव के पैर छू के आशीर्वाद लिया। बीपीएससी अधिकारी के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ा। मामले पर तेजस्वी यादव समेत विपक्ष ने सवाल उठाए। बाद में अधिकारियों को निलंबित किए जाने की खबर सामने आई। छात्र आंदोलन को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बिहार में लगातार बढ़ते नदी जलस्तर के बीच बारिश का अलर्ट चिंता बढ़ा रहा है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन राहत व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। फरक्का डैम को लेकर बिहार की चिंता। भागलपुर में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच फरक्का डैम का मुद्दा सामने आया है। सीएम सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार का सहयोग मांगा है। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए गेट खोलने की अनुरोध किया गया है। बिहार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तैयारी। पटना से काठमांडू और गया से शारजा के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। इससे बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। पटना से काठमांडू सीधा उड़ान की तैयारी। करीब 26 साल बाद पटना से काठमांडू के लिए सीधा उड़ान का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। इससे नेपाल जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। गया से शारजा उड़ान की तैयारी। गया एयरपोर्ट से शारजा के लिए सीधा अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की तैयारी है। इससे विदेश में काम करने वाले बिहार को लोगों को फायदा हो सकता है। गया से बैंकॉक कनेक्टिविटी पर भी जोर। बिहार सरकार गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। बैंकॉक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय रूटों को लेकर योजना बनाई है। इससे पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार में इथेनॉल उद्योग पर बड़ा फोकस। राज्य सरकार इथेनॉल उद्योग में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कृषि उत्पादकों को बेहतर उपयोग से किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार में रोजगार पर सरकार का फोकस। राज्य सरकार औद्योगिक निवेश के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इथेनॉल समेत अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का लक्ष्य बिहार में आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आसान करने की तैयारी। बिहार सरकार निवेशकों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना है।
बिहार में मानसून सक्रिय, राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। कई जिलों में तेज हवा का खतरा, बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की भी संभावना है। लोगों को खराब मौसम में खुले स्थान से बचने की सलाह दी गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख तक के लोन की सुविधा जारी रहेगी। परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी। बिहार सरकार ने पेपर लीक, नकल और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए 5 सदस्य विशेष समिति बनाई है। समिति 3 महीने में अपनी सिफारिश देगी। बिहार में 12 सैटेलाइट टाउनशिप की योजना। सरकार शहरी विकास के लिए 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। बिहार के डॉक्टरों ने सरकार को 3 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया। डॉक्टरों ने वेतन और अस्पतालों में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन की अंतिम सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया। बिहार की अर्थव्यवस्था को 4 गुने बढ़ाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े लक्ष्य की बात की है, जिसमें 1 करोड़ रोजगार भी शामिल है।